महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में अंबेडकर पार्क में शौचालय बनाने को लेकर युवाओं ने किया विरोध। ग्राम प्रधान की खुली दबंगई, खेलने की जगह पर बनवा रहे हैं शौचालय। दर्जनों की संख्या में मौजूद युवा उप जिलाधिकारी को सौंपेंगे प्रार्थना पत्र। युवाओं का आरोप है ग्राम प्रधान जबरन अंबेडकर पार्क में बनवा रहे हैं शौचालय। गांव में खेलने के लिए कोई नहीं है दूसरा मैदान, फिर भी ग्राम प्रधान ने शुरू कराया निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव टलना तय माना जा रहा है। राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार होता है तो ये चुनाव 6 महीने बाद कराए जा सकेंगे। फिलहाल राज्य सरकार चुनाव कराए जाने के संबंध में जल्द कोई फैसला कर निर्वाचन आयोग को सूचित कर सकती है। राज्य में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल आगामी 25 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इस दौरान किसी भी चुनाव को संपन्न कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग को कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। राज्य में अब तक पंचायतों के समय के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के काकोरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की 2 बसों के बीच आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ से हरदोई और हरदोई से लखनऊ जा रही रोडवेज की 2 बसों में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस हादसे में मारे गए यात्रियों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया है। नौबस्ता थाना के अंतर्गत बम्बा चौराहे के पास दिलदार मटन शॉप के पास एक युवक की मिली लाश। युवक का शिनाख्त सुबोध कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। सुबोध कुमार गुप्ता स्वर्गीय छेदीलाल गुप्ता जो 73 कलेक्टरगंज कानपुर का निवासी है। किसी तरह उनके परिजनों को जानकारी हुई तो भाई संतोष कुमार गुप्ता मौके पर आए और उन्होंने बताया कि मेरा भाई गल्ला मंडी में दलाली का काम करता था और बम्बा में युवक की ससुराल भी है। लाश के बारे में उनके भाई का कहना है कि अभी 15 दिन पहले इसके ससुराल पक्ष वालों से इसका झगड़ा हुआ था और उन्होंने भाई को बहुत मारा था, जिससे उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था। और उन्होंने ससुराल के परिजनों पर आरोप लगाया है कि मुझे पूरा शक है कि इसके ससुराल वालों ने ही इसे मारा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ही हो पाएगी। नौबस्ता से गायब हुई नाबालिग को झांसी के ललितपुर के पास ट्रेन में जीआरपी ने किया बरामद। सेंट्रल स्टेशन की आरपीएफ और आईजी मोहित अग्रवाल की सक्रियता से नाबालिग हुई बरामद। नौबस्ता के आवास विकास इलाके की रहने वाली नाबालिग दोस्त के घर के लिए थी निकली। देर रात नाबालिग ने मां के मोबाइल में भेजी थी लोकेशन। नाबालिग के मुताबिक 3 लोग ले जा रहे थे ग्वालियर। झांसी जीआरपीएफ थाने में पूछताछ जारी। नाबालिग के परिजन और नौबस्ता पुलिस पहुंची झांसी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गहरे कोमा में चले गए हैं। वह लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ने बुधवार को जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा कि वे पिछले 16 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद गंभीर स्थिति में हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा माननीय श्री मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण हो गया है, जिसका इलाज जारी है। वहीं उनके गुर्दे की स्थिति कल से ठीक नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण के बाद उनकी सेहत ज्यादा खराब हो गई थी। विशेषज्ञों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त की दोपहर को एक जीवन रक्षक सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तभी उनका कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद से ही उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम की मजलिस और ताजिए को लेकर 2 अलग अलग जगह से विवाद सामने आया है। जहां भीड़ ने हिंसा की, लेकिन पुलिस ने किसी तरह माहौल को ज्यादा बिगड़ने से पहले शांत करवा दिया। पहला मामला कानपुर का है, जहां कोविड-19 गाइडलाइंस उल्लंघन करके मजलिस चल रही थी, तथा दूसरा मामला बाराबंकी का है, जहां ताजिया लेकर जा रहे शख्स को पुलिस ने रोका था। दरअसल कोरोना की वजह से मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ गाइडलाइंस हैं। इसके मुताबिक मजलिस में अभी 5 लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सड़क और चौक पर ताजिए नहीं रखे जा सकेंगे। भारत के लिए एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले पूर्व एथलीट इकबाल सिंह को अपनी पत्नी और मां के हत्या के आरोप में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि पेनसिल्वेनिया के डेलवारे काउंटी के रहने वाले 62 साल के इकबाल सिंह ने रविवार की सुबह पुलिस को फोन किया और अपना अपराध कबूल किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस जब न्यूटाउन टाउनशिप में इकबाल के आवास पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह खून से लथपथ हैं और खुद को भी चोट पहुंचाई है। घर के अंदर 2 महिलाओं के शव पड़े थे। इसमें कहा गया है कि इकबाल पर सोमवार को हत्या के आरोप तय किए गए और उन्हें हिरासत में रखा गया है।
रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के पहले कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि रूस का यह टीका दुनिया भर में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों के संदेह के दायरे में है, लेकिन भारत ने रूस के टीके पर भरोसा जताया है। भारत ने इस टीके को लेने में रुचि दिखाई है। इस संबंध में दोनों देशों के बीच बातचीत भी चल रही है। यह जानकारी भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि भारत और रूस के बीच स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ प्रारंभिक जानकारी साझा की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। इस वैक्सीन के अच्छे परिणाम होने का भी दावा किया। इस टीके का तीसरा चरण परीक्षण अभी भी चल रहा है। तीसरे चरण का यह परीक्षण रूस के 45 केंद्रों पर 40,000 से अधिक लोगों पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने लॉकडाउन का सुझाव दिया। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर जताई सख्त नाराजगी। 28 अगस्त को मुख्य सचिव को एक्शन प्लान पेश करने को कहा।